अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद हमदान खान है और ये टॉपिक मैं आज आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ कुरान करीम की एक ऐसी सूरत के बारे में है जो कि पढ़ने में तो बहुत छोटी है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके इतने बड़े बड़े फजाइल हमें बयान फरमाए हैं कि अगर वो हम उसको पढ़ने का एहतमाम कर लें तो अल्लाह पाक इसको हमारी निजात के लिए काफ़ी बना देंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, वो कोई और सूरत नहीं बल्कि सूरह इखलास है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी हाँ, सिर्फ 10 सेकंड लगे सूरत को पढ़ने में, लेकिन इसके फजाइल इतने बड़े बड़े हैं कि अल्लाह पाक ने हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स इस सूरत को एक मरतबा पढ़ता है अल्लाह पाक उसको 1/3 कुरान पाक के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। 1/3 कुरान का मतलब क्या कि 10 सिपारों का अल्लाह पाक उसको सवाब अता फरमा देता है। कुरान करीम के कुल 30 पारे हैं, जिसमें से 10 पारों का सवाब अल्लाह पाक ने एक बार सूरह इखलास पढ़ने में हमें अता फरमा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसको एक पूरे कुरान पाक का सवाब अता फरमा देंगे। जी हाँ, ये हक है और सच है। यानी एक शख्स के लिए अगर कुरान पाक पढ़ने बैठे तो 1 सिपारा पढ़ना जो नाजरा पढ़ता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक दिन में, पूरे दिन में 1 सिपारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह पाक ने 10 से 15 सेकंड की सूरत को पढ़ने का अल्लाह पाक ने 10 सिपारों का सवाब अता फरमा दिया। और मैक्सिमम 1 मिनट में 3 मरतबा को शख्स इसको पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसको एक पूरे कुरान पाक का सवाब अता फरमा रहे हैं, 30 पारों का सवाब। कितनी बड़ी फजीलत है इंसान के लिए कि 1 मिनट में अल्लाह पाक उसको एक कुरान पाक का सवाब फ्री में अता फरमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक की नवाजिश है हम पे। मतलब हम बैठे बैठे कुरान पाक के कितने सवाब हम हासिल कर सकते हैं अगर हम 10 मिनट दे दें पूरे दिन में अपने दीन को, इन औकात को जो हमारे लिए कीमती बन जाए क़यामत के दिन। सिर्फ 10 मिनट दे दें और सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करें तो 10 मिनट में मेरे हिसाब से 100 मरतबा सूरह इखलास एक शख्स आराम से पढ़ सकता है। तो कितने कुरान पाक अल्लाह पाक उसका सवाब अता फरमा देगा। तो कितने बड़े फज़ाइल अल्लाह पाक ने सूरह इखलास के बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार तमाम सहाबा को जमा किया मस्जिद नबवी में और कहा कि सब एक जगह जमा हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान पाक पढ़ूंगा, मतलब 10 सिपारे पढ़ूंगा। तो तमाम सहाबा जमा हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में आज कुरान पाक सुनेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबके सामने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और अपने कमरे में तशरीफ ले गए, अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। सहाबा कराम को ये गुमान हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई वही नाजिल होने वाली थी, तो चले गए, आके अभी कुरान पाक को शुरू करेंगे हमारे सामने। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे सामने 1/3 कुरान पाक की तिलावत कर दी थी, जो कि एक बार सूरह इखलास पढ़ने के बराबर है। तो कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। अल्लाह पाक ने हदीस के जरिए हमें बताया कि सूरह इखलास की फजीलत के बारे में। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स दिन में 200 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ता है, चाहे किसी वक्त में भी पढ़ ले, चाहे नमाजों के बाद पढ़ ले, नमाजों से पहले पढ़ ले, किसी एक वक्त को मुख्तस कर ले उसमें पढ़ ले, 200 मरतबा सूरह इखलास को दिन में एक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके 50 साल के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। 50 साल आज अगर एवरेज लगाया जाए इंसान की जिंदगी का तो मैक्सिमम 50 से 60 साल के दरमियान है। कुछ इससे पहले भी चले जाते हैं, कुछ इसके बाद भी जाते हैं, लेकिन एवरेज जो लगाया ये 50 से 60 साल के दरमियान है। तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी फजीलत हमें बता दी सूरह इखलास की। जो शख्स सिर्फ 200 मरतबा दिन में सूरह इखलास पढ़े अल्लाह पाक उसके 50 साल के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। कितना बड़ा इनाम है हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमारी पूरी जिंदगी के सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। और रहे कबीरा गुनाह अल्लाह पाक उनको तौबा के जरिए माफ फरमा देते हैं। तौबा करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आज इसी वक्त हम अगर अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा कर लें, ये अल्लाह हम जो गुनाह करते हैं उससे सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि आज के बाद वो गुनाह नहीं करेंगे, इसका आज़म करते हैं, हमें माफ फरमा दे, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम समंदर के झागों के बराबर भी गुनाह ले आओ और सच्चे दिल से तौबा कर दो तो मैं उसी वक्त तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे तुम अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। अल्लाह पाक तो बहाने ढूंढते हैं हमें माफ करने के, और हम इंसान अपनी जान पे जुल्म करते हैं कि अल्लाह पाक से मांगते ही नहीं। अल्लाह पाक बैठे हैं देने के लिए, हम लेते ही नहीं। हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं इस चीज से। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक देने के लिए बैठे हम अल्लाह पाक से मांगे कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें हिदायत वालों में शामिल फरमा दे।
تو اتنے بڑے بڑے فضائل اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے فرما دیے. ایک جگہ آتا ہے ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص ان 3 اعمال کو کرنے کا پابند ہو جائے اس کے لیے جنت میں مرضی ہے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے. 2 انعامات اللہ پاک نے اس کو عطا فرما دیے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے. وہ 3 اعمال کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے قتل کر دیا ہو یا اس پہ ایسا وار کیا ہو کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اور وہ جو مقتول ہے جس کا قتل کیا گیا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے قاتل کو معاف کر دے اور اپنے لواحقین کو کہہ دے کہ اس سے بدلہ نہیں لینا میرا، تو اللہ پاک اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں. دوسرا کیا فرمایا؟ دوسرا فرمایا کہ جو شخص دن میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس کو بھی یہ انعام عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص اپنا پوشیدہ قرض ادا کر دے اللہ پاک اس کو بھی یہ انعام عطا فرماتے ہیں. پوشیدہ قرض سے کیا مراد؟ کہ ایسا قرض کسی شخص سے لیا ہو جس کا کوئی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس نہ ہو، مطلب کسی تیسرے شخص کو نہیں پتا ہو کہ آپ نے اس شخص سے وہ قرض لیا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈینائی کر دیں، منع کر دیں، اس کو چیلنج کر دیں کہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو وہ بیچارہ کچھ نہ کر سکتا ہو. تو جو شخص ایسا قرض ادا کر دے تو اللہ پاک اس کو بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو 2 انعامات عطا ہو جاتے ہیں. کون کون سے 2 انعامات؟ کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو اور جس حور سے چاہے نکاح کرے. جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ان 3 اعمال کو کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے ایک عمل کرے تو اس کے لیے یہ انعام ہے اللہ پاک کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص کوئی ایک عمل بھی کرے ان میں سے تو وہ بھی اس انعام کا مستحق ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ہمیں اختیار دے رہے ہیں کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو اور جس حور سے چاہو نکاح کرو. اور کتنا چھوٹا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کو یاد کرنے اور اس کے جو فضائل ہم نے سنے حدیثوں سے، فضائل تو دیکھیں بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں 3 گھنٹے کی بھی ویڈیو بناؤں تو اس کے فضائل پورے نہیں ہوں گے. لیکن میں نے چند وہ فضائل بتائے جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں اپنا سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو فضائل سنے اس میں جو غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کو اپنی پابندی کرنے کی، اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.